अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जहाँ जहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान की इन्वेस्टमेंट रही है, उनकी फैक्ट्रियाँ रही हैं, उनकी कंपनीज़ रही हैं या हैं, उन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अब उस तरह खुशगवार नहीं रहे। ये अजीब सी बात है, बल्कि अब तो गेम ज़्यादा आगे चली गई है। आपने देख लिया, यूएई में कंपनी थी जिसके हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ नाअहल हुए, बेटे की कंपनी थी और वो कहते हैं जी मैंने तो तनख्वाह भी नहीं ली, फिर भी निकाल दिया। ये अलग बात है कि जी बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो किसी कंपनी में मुलाजिम नहीं हो सकते थे। तो खैर, इसी तरह आप देखिए सऊदी अरब का मामला है, वहाँ भी मियाँ नवाज़ शरीफ की बड़ी इन्वेस्टमेंट रहीं, वहाँ पर मिलें रहीं और बाज़ लोग कहते हैं कि अब भी उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब में। और इसके साथ साथ बरतानिया में तो है ही, बरतानिया में तो रह रहे हैं और बरतानिया के अमीर तरीन लोगों में उनके बच्चों का शुमार होता है। उससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अब बरतानिया से भी ताल्लुकात कुछ बहुत खुशगवार नहीं चल रहे। आपने हाल ही में देखा, उस हवाले से मैंने रिपोर्ट भी बनाई थी, वीडियो भी बनाई थी कि जो डिपोर्ट किया गया था जहाज़ लोगों का, जो लोग वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में रह रहे थे उनको डिपोर्ट करके भेजा गया, तो वो जहाज़ पाकिस्तान ने वापस भिजवा दिया था कि जी जब तक मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस नहीं करते आप एक इश्तिहारी मुजरिम को, तो बाकियों को हम क्यों ले। तो वो भी मामला इस तरह गड़बड़ हो गया। अब आप देखिए, मैं आपसे जिक्र करूंगा सऊदी अरब का, और हाल ही में जो गेम बहुत बढ़ गई कि अचानक सऊदी सफ़ीर ने पहले मुलाकात की आर्मी चीफ से और उसके बाद फिर इमरान खान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। एक तो वो डॉलर्स की वापसी का मामला तो है ही, और फिर हालात किस तरह से बन रहे हैं वो है। और मोईद यूसुफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं बल्कि, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बड़ी अहम बातें की हैं कि जिनसे साबित हो रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अब दुनिया बदल रही है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अब अमेरिका एक तरह से सुपर पावर कहलाता था और अब चीन उसके मुकाबिल आ रहा है, तो हालात बदल रहे हैं। तो लिहाजा अब सऊदी अरब के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान ने अपने मफादात देखने हैं। ये सऊदी अरब के हवाले से जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने ये डॉलर्स क्यों वापस किए, तो मोईद यूसुफ साहब ने भी ये कहा कि अब पहले जैसे मामलात नहीं रहेंगे, अभी आगे और भी बहुत कुछ होना है, अभी आगे और भी बहुत कुछ होना है, क्योंकि दुनिया में शिफ्टिंग आ रही है, अलायंसेस चेंज हो रहे हैं। अब सऊदी अरब अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है और पाकिस्तान चीन के पहले से भी ज़्यादा करीब हो गया है। अमेरिका चीन की नहीं बनती, तो अमेरिका जो उसके करीबी ममालिक हैं उन पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जोर लगा रहा है कि वो चीन पर दबाव बढ़ाएं या चीन के करीबी ममालिक उन पर दबाव बढ़ाएं। तो ये एक चीज़ें इस तरफ जा रही हैं और यही ईरान के साथ भी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। खैर, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उस पर मैं आना चाहता हूँ, वो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये खबरें बड़ी गर्दिश करने लग गई कि वो तो अब सऊदी अरब भी जा सकते हैं। असल कहानी इसके पीछे है क्या, मामलात हुए क्या? जब ये देखा गया कि लाहौर का जलसा बुरी तरह से नाकाम हो गया है, आगे अब बर्बादी ही बर्बादी है। आपने मर्दान का जलसा भी देख लिया कि इस दफ़ा ये तो सीखा पीडीएम ने कि अब किसी बड़ी खुली जगह पर नहीं करना, तंग जगह पर करना है कोई भी जलसा वगैरह। तो अब वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी नहीं गई, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इस्तीफ़े तो अब देने नहीं हैं, वो मामला भी ख़राब हो रहा है। लॉन्ग मार्च के बारे में भी पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि जी कोई धरना वरना नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो बर्बादी हो गई। मियाँ नवाज़ शरीफ अब ये देख रहे हैं कि अब बचाव कैसे किया जाए। अब हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान इस चीज़ पर राज़ी थे कि नवाज़ शरीफ आ जाएं, सऊदी अरब आ जाएं, और बरतानिया में अगर उनको ख़तरा है तो यहाँ भी आकर वो रह सकते हैं। और आपको पता ही है कि माजी में भी 10 साल का मुआहदा करके नवाज़ शरीफ गए थे और उसको झुटलाते रहे, झूठ बोलते रहे कि जी कोई मुआहदा नहीं हुआ वहाँ जाने का और वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स भी आए, सऊदी अरब ने भी माना कि बिल्कुल हम गारंटर थे और हम उसमें शामिल थे उस मुआहदे में, और एक गारंटी दी थी नवाज़ शरीफ ने, और उसके बाद ये धोखा दिया और 10 साल पूरे होने से पहले इन्होंने दोबारा सियासत में कदम रखा, वरना यहाँ से भाग कर चले गए थे। अब वहाँ पर वो पहले भी रह चुके हैं, उस दौर में भी उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी सऊदी अरब में। अब वो सज्जन जिंदल का मामला भी उससे जुड़ता है, स्टील टाइकून दुनिया का वो भी है, भारतीय है, उसका भी कहा जाता है कि सऊदी अरब में इस तरह स्टील में स्टेक थे, तो वहाँ भी ये आपस में करीब रहे या कोलैबोरेशन रही कई मामलात में तिजारती हवाले से। अब देखिए कि एक तरफ ये हुआ कि पहले ये बात आई कि मोहम्मद बिन सलमान वली-अहद सऊदी अरब के, वो इस चीज़ पर हैं कि आना चाहते हैं नवाज़ शरीफ आ जाएँ, लेकिन ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी। हमारी एजेंसीज़ को भी कहा जाता है, पता चल गया इस चीज़ का कि हमारा मुजरिम
आप अब पहले ही मामला ख़राब चल रहे हैं, वो डॉलर वाला मामला भी है, कश्मीर का भी है, वो सब लग जगह। तो ये अब क्या हो रहा है? अब एक तरफ ये बात हुई कि जी मनाने के लिए फिर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, सऊदी सफ़ीर की इमरान खान से भी हुई कि देखिए कि आने दें, हमारे पास आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। पहले भी 10 साल का मुआहिदा इस तरह से हुआ था, अब भी आएंगे तो ये जो इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ जिस तरह से बातें करते रहे हैं, आइंदा वो नहीं करेंगे। तो हमारे पास आने दें, कुछ रास्ता वगैरह दें, कुछ यानी गिव एंड टेक होता है कि कितना मिल जाए। तो जवाब ये है उस चीज़ का कि जी कुछ भी नहीं, जो करना है कर लें, बल्कि हालात और ख़राब होंगे अगर नवाज़ शरीफ को पनाह दी गई, वहाँ पर लाया गया। एक दूसरा ये कि अब तो उस तरह की कोई डील वाला चक्कर ही नहीं है। जो नवाज़ शरीफ जिस जगह तक चले गए हैं, जिस तरह के उन्होंने हमले कर दिए हैं इदारों पर, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ कह दिया, अब जो मर्ज़ी कर लें। अब तो उनके ख़त्म हो गई, पार्टी भी ख़त्म हो रही है, जलसे जुलूस भी अब नाकाम हो रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं बनना नज़र आ रहा है। अब तो खुद नून लीग सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, तो जो करना था कर लिया। अब क्या, आप शौक पूरा कर लें जो करना है। तो ये जो सऊदी अरब की तरफ से था बिटवीन द लाइन्स कि जी हमारे पास आ जाएंगे तो बिल्कुल कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, बड़े ताबीदारी करेंगे, ये होगा वो होगा, उनको कह दिया गया एक तो आए ना, इस तरह कोई आप बीच में ना आए इस मामले में। और आपको याद है इमरान खान साहब खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके, कह चुके हैं कि जी एक करीबी दोस्त ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उसकी तरफ से बड़े तरीके से डिग्निफाइड तरीके से बात की गई थी। कोई सिफारिश नहीं, मैं कहूँगा इमरान खान साहब ने कहा था सिफारिश नहीं, लेकिन उन्होंने तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको पता था कि कोई मैंने एनआरओ नहीं देना, कोई ढील नहीं देनी। तो ये बात पहले भी हो चुकी है, उन्होंने नाम नहीं लिया मुल्क का, मगर ये बात कह चुके हैं इमरान खान साहब कि ये हो चुका है। अब यूएई के साथ अगर आप देखें, सऊदी अरब का एक ब्लॉक है, वहाँ भी बहुत आइडियल, जिस तरह के माजी में होते थे उतने खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं पाकिस्तान के। इसी तरह से सऊदी अरब के साथ आप देखिए, और ये बात नवाज़ शरीफ हों, फजलुर रहमान साहब वो ये कहते रहे कि जी देखिए इन्होंने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर लिए इमरान खान ने। यानी इमरान खान अगर उन दोस्त ममालिक की बात मान लेते नवाज़ शरीफ के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से, चाहे वो इसराइल का मामला हो, चाहे वो कश्मीर पर जनाब बस सब छोड़ दें, रहने दें, इस तरह का मामला हो, तो मामलात बड़े शायद अच्छे चल जाते। लेकिन पाकिस्तान ने अपने कौमी मफाद में देखा कि अब हमने अपने पैरों पर खड़े होना है, ना इसराइल वाला मामला, ना नवाज़ शरीफ मामला, कोई चक्कर नहीं। यहाँ से साफ पूरा जवाब हो गया। यही नहीं हुआ, एक तो ये चीज़ हमारी एजेंसियों को भी पता लग गई पहले ही कि जी इस तरह की भी कोई बात हो रही है, कि इधर भी कोई देखा जा रहा है कि बरतानिया से इधर आ जाए। दूसरा, नवाज़ शरीफ के लिए भी ये मसला था कि आप कहते हैं कि आप तो कदम बाहर निकालेंगे लंदन से, तो कुछ भी हो सकता है। उन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने, रिपोर्ट्स तो नहीं कह सकते, डॉक्टर्स के ख़त कह लें, रिकमेंडेशंस कह लें, इनके ज़ाती डॉक्टर्स की, कोई अमेरिका का है, कोई कहीं है, जो ये भी आप देखिए कि जिसका इन्होंने ख़त या जो भी वो एक मेडिकल रिपोर्ट टाइप कह रहे हैं उसको भिजवाई अमेरिका के डॉक्टर की, वही डॉक्टर है जो नवाज़ शरीफ के ऑपरेशन के लिए अमेरिका से बुलाया गया था सऊदी अरब में ऑपरेशन के लिए, ज़ाती तौर पर वहाँ से उसको सब कुछ दिया गया। इतना बड़ा डॉक्टर, उसके लिए कितने पैसों का इंतजाम किया होगा। तो सऊदी अरब की एक ख़ास अहमियत है नवाज़ शरीफ साहब के लिए उनकी ज़िंदगी में। और अब फिर ये मामला इस तरह से बनता हुआ नजर आया। लेकिन अगर इस दफ़ा नवाज़ शरीफ वहाँ से जाते बरतानिया से, तो ये होता कि जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि बरतानिया तो दूर की बात है, लंदन से भी बाहर कदम निकाला है, बाज़ अपने घर से भी कदम निकाला बाहर, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो अलग बात के पिज़्ज़ा खाते हुए नजर आते हैं, दीगर जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन अगर कदम बाहर निकाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनमें लिखा हुआ है उन लेटर्स में डॉक्टर्स के। तो मैं अगर सऊदी अरब चला जाऊँगा तो फिर लोग बातें कहेंगे कि ये तो जनाब सऊदी अरब जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये कहते हैं जी जैसे ही मैं ठीक हूँगा मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। ये भी एक मामला उस तरफ आया। लेकिन सऊदी अरब का ख्याल ये था कि हम आपके लिए बीच बचाव तब करवा सकते हैं जब आप हमारे पास आएंगे, हम फिर गारंटी के तौर पर उनको देंगे ये बात कि जी अब तकरीरें वहाँ से बैठ कर नहीं होगी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये कोई जलाओ घिराओ की कैफियत हो, कोई हंगामा आराई हो, इंतशार हो, अदम इस्तेहकाम फैलाने की बात हो, नहीं कुछ ऐसा होगा। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यही चीज़ें थी। इस दफ़ा शायद लिखत पढ़त ना हो, लेकिन बाकी चीज़ें उस तरह थी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से वो सब चीज़ें रद्द कर दी गई। और अब एक और मायूसी नवाज़ शरीफ के लिए है कि उनको जो बचाने आ रहे थे, या नवाज़ शरीफ का ख्याल था कि वो कुछ कर सकते हैं, अभी बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो पाकिस्तान ने वो डॉलर्स वापस करके वो इन्फ्लुएंस मज़ीद ख़त्म कर दिया है। और अब वहाँ से भी अब बचाव की कोई कैफियत नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर जो डराना धमकाना था इस्तीफ़ों का या धरने का या ये सारा कुछ करना था, उसमें से भी आपने देखा कि हवा निकल गई है। तो वो सारा प्लान
वो भी नाकाम हुआ। और आप बॉडी लैंग्वेज ज़रूर देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, इमरान खान की ख़ास तौर पर बॉडी लैंग्वेज देखिए जब सऊदी सफ़ीर ने इमरान खान से मुलाकात की है, कि जैसे वो किसी चीज़ से इनकार कर रहे हों या कह रहे हों बस छोड़ दें, एक होता है ना उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे, दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं कि उनकी तबीयत के हवाले से, या ऐसी बात नहीं हो रही जिस पर वो हामी भरे या कहें हाँ जी ज़बरदस्त बात या ये वो। मगर बहरहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम आगे चलकर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे, मज़ीद बेहतर करेंगे, ये सब बात। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जी, और हमारी दूसरी समझें कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनका, कि ताल्लुकात रियासत से रखने हैं, पाकिस्तान से रखने हैं, या एक ख़ानदान से रखने हैं, एक मुजरिम, एक मफरूर से रखने हैं, ये बात भी बताई जा रही है, समझाई जा रही है। और इसके साथ साथ ये देखिए कि अब एक शायद और एक और कोशिश होने वाली है, क्योंकि अगले महीने एक और हाई डेलीगेशन आना है सऊदी अरब का। शहज़ादा जो हैं फरहान, शहज़ादा फरहान, उन्होंने आना है। तो अब उनकी तरफ से एक वफ्द आना है, उसमें भी शायद दोबारा कोई इस तरह का मैसेज हो सकता है कि अब उससे हाई लेवल पर बात की जाए। पहले ही मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुँचाया है सफ़ीर ने आर्मी चीफ़ को और वज़ीर आज़म इमरान खान को। तो अब अगर वहाँ बात नहीं बनी तो शायद इससे हाई डेलीगेशन हो तो फिर बात बन जाए। यहाँ भी खबरें चली, तो कंफर्म नहीं है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान दोबारा दौरा करें 2-2.5 माह तक या कुछ अरसे तक, और वो इस वजह से कि उनको लाइसेंस मिला है तिलोर के शिकार का उनके नाम पर, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आएँ, बहरहाल उनको लाइसेंस है, उनके ब्याह पर कोई भी यहाँ आ सकता है। तो वो मामला तो आगे चल रहे हैं, तो इसलिए रियासती सतह पर तो मामला आगे बढ़ेंगे, लेकिन इंडिविजुअली आप इस चीज़ को भूल जाएं। तो अब अगले दौरे में भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि एक और अहम शहज़ादे का दौरा है सऊदी अरब के, तो वो डेलीगेशन पूरा आना है, उसमें भी हो सकता है कि इशारा के नाम में दोबारा बात चली जाए। लेकिन अभी तक यही है कि अब कोई ढील नहीं, कोई डील नहीं, अब जो करना था कर लिया। नवाज़ शरीफ साहब ने मायूसी में जिस हद तक जाना था वो चले गए, और अब तो कोई फ़ायदा नहीं, जो उन्होंने जितने तीर चलाने थे चला चुके, अब उनके तरकश में कुछ नहीं बचा, तो अब क्या डील का फ़ायदा या क्या। तो वो डराने धमकाने में और सिफारिशों में और बीच में डलवाने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रहे हैं। अब जो भी आगे मामला चल रहे हैं मुल्कों के दरमियान चलेंगे, बीच में इस तरह का जिक्र नहीं है। पहले भी कोशिश की गई, फिर कोशिश हुई है, आगे भी हो सकता हो, लेकिन लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ तब्दील होगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला और था, इस दफ़ा मामला ज़रा और है। तो ये अब मामला, ये बात अब पुरानी नहीं रही, उस तरह नहीं बनेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।